नमस्कार दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था ह्यूज मॉडल और उनकी कनेक्टिविटी के बारे में। इसके बाद संस्था के स्लोली स्लोली निर्माण की बात कर रहा था। अभी हमारा जो है सिस्टम बन गया, संस्था बनना शुरू हो गई है और ह्यूज मॉडल्स कुछ बन गए या धीरे धीरे बन रहे हैं। तो हमें आफ्टर सेल्फ सर्विस भी देनी होगी। आफ्टर सेल्फ सर्विस क्या है? इंडिविजुअल को हमने सामान तो भिजवा दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई भी सामान है। अब बिकवाने के बाद प्रॉब्लम आ रही है। कोई सामान खराब हो गया विद इन गारंटी, तो उसमें तो टीनी मॉडल स्वयं फ़ोन कर सकता है डायरेक्ट। अगर उसको नहीं आता है फ़ोन करना तो उसके सपोर्ट के लिए लोकल मॉडल को सपोर्ट करना होगा। तो हमें जो है सिर्फ कस्टमर को ये नहीं है कि सामान बेच दिया, काम ख़त्म हो गया। हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारा काम अभी भी चालू है। तो आफ्टर सेल्स सर्विस हमें दे के उनको सेटिस्फाई भी करना है, उनका समय भी बचाना है। तो अब कस्टमर केयर सपोज़ फ़ोन करना है हमें, तो टीनी मॉडल ने सपोज़ फ़ोन कर दिया कस्टमर केयर। अगर विद इन गारंटी है, ऑन साइट गारंटी है, गारंटी या वारंटी है, तो अगर ऑन साइट आके सही कर रहा है बंदा, तो उसमें जो है कंपनी को फ़ोन लगाना है, फ़ोन लगा के बुकिंग करनी है और बंदा आ जाता है तो सही करा देना है आइटम। अगर वो विदाउट गारंटी है, आउट ऑफ वारंटी है, या कंपनियों से हम उस टाइम पे लाइसेंस भी कर सकते हैं कि भाई हम ये सामान आपको एक जगह, कई सामान कई जगह पे, कई लोकल मॉडल में सपोज बिग मॉडल है और कई लोकल मॉडल में प्रॉब्लम सेम आ रही है, सेम आइटम की। तो हम 4 आइटम 5 आइटम एक जगह इकट्ठा करके ले आएंगे और वो बंदा आएगा तो एक जगह सही कर देगा, उसको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करके हम कंपनियों से लाइसेंस कर सकते हैं कि भाई एक जगह इकट्ठा करने का हमें कुछ मार्जिन दीजिए, तो वो मार्जिन हम कमा सकते हैं। लेकिन कस्टमर से हम उतना ही लेंगे जो कंपनी ले रही है। कंपनी जो अपना पार्टिकुलर लेती है उतना ही लेगी, उससे ज़्यादा नहीं लेगी। हम क्या करेंगे, कंपनियों से लाइसेंस करेंगे। इसके बाद अगर हमें आफ्टर सेल्स सर्विस में वारंटी गारंटी ख़त्म हो गई किसी सामान की, तो हम वहाँ पे लोकल जो लोग होंगे उनमें से जो मैकेनिक होंगे उनसे हम लाइसेंस करके रखेंगे। हम उनका सामान, अगर छोटा सामान है तो एक जगह लेके आ जाएंगे, अगर बड़ा सामान है तो इंडिविजुअल को घर पे भेजेंगे कि भाई आप चले जाओ। और वैसे टीनी मॉडल वो सामान बिग मॉडल के पास ले आएगा, वहीं पे सारा सामान बिग मॉडल के पास ले आएगा, नहीं तो उसको पर्टिकुलर दुकान बता दी जाएगी, उसमें चला जाएगा और सही करवा के दे देगा और रीजनेबल रेट में। क्योंकि इंडिविजुअल ठगा भी ना जाए और उसका काम भी अच्छा हो जाए, इसका बात का भी ख्याल रखना है। तो उन्हें हमने अपने से जोड़ना है, मैकेनिक्स को। मीन्स मैकेनिक भी अभी हमारे सपोर्ट हो गए, सपोर्टर हो गए, पार्ट हो गए, डिलीवरी डिलीवरी पार्टनर जैसे। तो उनको जो है या तो वो वहीं सही कर देंगे या तो उनको घर भेजना है सही करने के लिए। या फिर अगर नहीं काम हो रहा है, हो पा रहा है, उनसे नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो कंपनी को फ़ोन करके उनके बंदे को बुलाना है, वो सही करेगा। अगर उसमें जो भी चार्जेस होंगे इंडिविजुअल पे करेगा। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल पे ज़रूर करेगा, लेकिन हमारा जो लाइसेंस मैकेनिक के साथ भी रहेगा और कंपनी के साथ भी रहेगा। ये है कि जितना पैसा वो दे रहे हैं वो देंगे, उतना ही देंगे। उससे जो हम मार्जिन कमाएंगे, भले 10-20 रुपये कमाएँ, 10 रुपये कमाएँ, जितना भी कमाएँ, लेकिन जो है हमारी कमाई ग्राहक से ना होके सीधे जो लोग मैकेनिक हो गया या फिर कंपनीज होंगी उनसे होगा लाइसेंस। बड़ा सामान है तो उसको हम नहीं ला सकते, पॉसिबल नहीं, तो उन घर पे ही भेजना होगा। अगर छोटा मोटा सामान है जो लाया जा सकता है, पॉसिबल है, तो उसको हम एक जगह इकट्ठा करके कंपनी द्वारा या फिर लोकल मैकेनिक द्वारा सही करा सकते हैं। तो सही करा के वापस पहुंचा सकते हैं, तो इंडिविजुअल की हेडेक ख़त्म। अभी सपोज़ करो किसी का मोबाइल ख़राब हो जाता है, तो उसने दे दिया टीनी मॉडल को, भैया ये फ़ोन ख़राब हो गया है, आपके माध्यम से ख़रीदा था या किसी भी और के माध्यम से ख़रीदा था, ठीक है जो भी है। अब जो है सर्विस सेंटर में उसको ले जाना है,
तो अगर 10 मोबाइल हैं सर्विस सेंटर में ले जाने के लिए, तो टीवी मॉडल उनका नाम हम लिख के और डिटेल लिख के लेके जाएगा। डाटा पहले से ही उसका उनको बोल देना होगा, अपना डाटा रख लीजिए अपने पास, स्टोर कर लीजिए अगर, क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से चीज़ें हमें मैनेज करनी होगी। जो मोबाइल के एक्सपर्ट होंगे और ये सब होंगे वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जब मोबाइल जाएंगे तो खुद ज़रूरी नहीं है टीवी मॉडल को खुद ले जाना हो, बिग मॉडल के पास जाएगा या लोकल मॉडल के पास जाएगा, वहाँ से जो है वो सामान दे देगा, मोबाइल दे देगा। अब उनकी जिम्मेदारी वो एक्सपर्ट जो होगा उसकी होगी, क्योंकि भाई गलत भी ना करें वो। सपोज़ करो कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो उस छोटी प्रॉब्लम को बड़ा ना बना दे कहीं, तो एक्सपर्ट का जाना बहुत ज़रूरी है। वो बता देगा कि हाँ, वो एक्सपर्ट लेके जाएगा, सब मोबाइल वहाँ रख के आ जाएगा, दे के आ जाएगा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो चेक भी कर लेगा मोबाइल एक बार, अगर पॉसिबल होगा तो वहीं सही करके दे देगा। ठीक है, तो उसमें हमें होगा 10-20 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, 30 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। वो हम चार्ज कर सकते हैं डायरेक्ट कस्टमर से, क्योंकि अभी जो है उन्होंने सही कर दिया, एक्सपर्ट ने, हमारे मैकेनिक हैं, उन्होंने सही कर दिया, तो वो अपना जो भी चार्जेस होंगे वो लेंगे। तो अगर नहीं सही होता है, अगर ओपन करने की ज़रूरत है या फिर विद इन वारंटी है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको सर्विस सेंटर तक पहुंचा देंगे, और सर्विस सेंटर से जब सही हो जाएगा तो इंडिविजुअल को पहुंचा देंगे। तो इस प्रकार से समय बचेगा और लोगों का टाइम बचेगा। तो लोगों का टाइम हम कहीं और यूटिलाइज करेंगे फ्यूचर में, हम बताएंगे कैसी और कहाँ यूटिलाइज करेंगे उनका टाइम है। तो अभी मैं बात कर रहा था आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। तो आफ्टर सेल सर्विस में हमने सामान बेचा, सामान के बाद रिटर्निंग तो होगा ही तुरंत, अगर ज़रूरत है उनको रिटर्न की, वो चाहे तो हैंड टू हैंड रिटर्न कर सकते हैं टीवी मॉडल के, नहीं तो थोड़ी देर बाद रिटर्न कर सकते हैं उसको चेक करके अच्छे से। और कोई ऐसा आइटम है जिनको नहीं चाहिए, ठीक है, वापस कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से जो सर्विसेज चल रही हैं उसी हिसाब से हमें देखना है कि आफ्टर सेल सर्विस भी देना है, जो कि आज तक अभी तक मुझे नहीं लगता है कोई अच्छे से दे रहा है। आफ्टर सेल सर्विस में क्या है, लोग परेशान रहते हैं, सामान लेके जाना पड़ता है उनको, तो ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि उनको सामान लेके नहीं जाना है, बार बार कहीं कॉल नहीं करना है। इसके अलावा जैसे उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके इंश्योरेंस हैं, या फिर उनके प्रीमियम जमा करने होते हैं इंश्योरेंस वगैरह के, तो उनका भी रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखेंगे और सही समय पर उनका काम करवाएंगे, या उनको रिमेंबर कराएंगे, याद दिलाएंगे कि भाई ये काम करना है। तो उनको हो सकता है कस्टमर महीने में थोड़ा बहुत दे दे, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे मामले में कई सारे ऐसे काम होंगे जहाँ पे हो सकता है हमें प्रॉफिट ना हो। अगर उन्होंने इंश्योरेंस हमसे नहीं कराया तो उससे प्रॉफिट नहीं होगा हमको, लेकिन हमें आफ्टर सेल सर्विस उनको देनी है। सामान हमारे थ्रू गया है नहीं गया है वो अलग बात है। तो अभी हमें आफ्टर सेल सर्विस शुरू करनी है, इंडिविजुअल का समय बचाना है और हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है उनको। तो कई जगह हो सकता है थोड़ा मोड़ा कम फ़ायदा हो या नहीं भी हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारी जगह फ़ायदा कमाएं। हमारे फ़ायदे का जो लेवल है धीरे धीरे हम दूसरे क्षेत्रों से कमाएंगे, दूसरी कंपनियों से कमाएंगे और कंपनियां इस्टेब्लिश करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जाएंगे थोड़ा बहुत। तो पहले हम सर्विस सेक्टर इस्टेब्लिश करेंगे, फिर इसके बाद आईटी सेक्टर थोड़ा सा इस्टेब्लिश करेंगे, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, कोई आइटम खुद तैयार कर सकते हैं अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि 10 से 20% की मैन्युफैक्चरिंग का प्लान है हमारा, सो दैट उसमें भी कमाई हो हमारी, उसके ज़रिए भी कमाई हो। तो इस प्रकार से जो कमाई होगी डिफरेंट क्षेत्रों से होगी, और जैसे जैसे डिफरेंट क्षेत्रों से बड़ी कमाई होने लगेगी तो फिर अब ये ज़रूरत नहीं है कस्टमर से हर चीज़ का चार्ज किया जाए। तो हर चीज़ का चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है कई बार, कि उनका प्रीमियम जमा करना है, ठीक है, उनका ख्याल रखना है हमें। अभी हमने लिस्ट बना ली है कि किन किन सर्विसेज को हमको देना है। अब उन्हें धीरे धीरे करके हमें ऑर्गेनाइज़ करना है। जैसे कि गाड़ी बुकिंग है, गाड़ियों की बुकिंग है, उसमें भी हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है उनको, जैसा कि ऑनलाइन आजकल अदर कंपनियां दे रही हैं सेम, क्योंकि कंपटीशन हमारा उन कंपनियों से है। तो उस कंपटीशन, उस लेवल का सिस्टम हमें तैयार करना है, और साथ ही हमें एडिशनल भी कुछ देना है, क्योंकि वो जो दे रही हैं वो तो देना ही है, एडिशनल देना है। जैसे लोकल एरिया में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनका जो किसी से जुड़ना नहीं चाहती हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे हमें उन्हें भी हायर करना है या हायर करवाना है इंडिविजुअल को।
कि भाई वो उसने बोला हमें ज़रूरत है गाड़ी की, तो हम गाड़ी कहाँ से देंगे, वो हमारी प्रॉब्लम है। या ऑनलाइन वो बुक कर सकता है या ऑफलाइन बुक कर सकता है, तो हमारे दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करने हैं। हमारी ओला उबर जो कंपनियां हैं वो जो है सिर्फ ऑनलाइन प्रोवाइड करती हैं। कई बार वो गाड़ी खाली नहीं होती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन टिनी मॉडल का लाइसेंस हर जगह रहेगा, सो दैट किसी को अगर इमरजेंसी पड़ती है तो उस इमरजेंसी में हम डाइवर्ट भी कर सकें, किसी की कैंसिल करके किसी को दे सकें अगर इमरजेंसी में अवेलेबल नहीं है। या फिर लोकल लेवल पे जो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं उन पर उनसे लाइसेंस कर हो हमारा पहले से ही, हम फ़ोन करें इमीडिएटली आ जाए। तो लोकल जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं और इमीडिएटली उससे लाइसेंस हो सकता है। कस्टमर हालांकि डायरेक्ट लाइसेंस कर सकता है, क्योंकि टिनी मॉडल को फ़ोन लगाएगा फिर उसके बाद बुलाएगा, तो हमारा तो ऑलरेडी उनसे लाइसेंस रहेगा ही, हम उनको नंबर दे के रखेंगे कि भाई इन गाड़ियों को आप बुला सकते हैं इमीडिएटली। तो डायरेक्ट ड्राइवर को फ़ोन करके सीधे सीधे बुला सकता है गाड़ी, उसको ऑनलाइन बुक करने की ज़रूरत नहीं। कई बार नहीं मिलती है गाड़ी कहीं ज़रूरत हो तो, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ गाड़ी, उनको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कहीं भी। अगर सपोज़ करो कहीं गए हैं तो वापस नहीं आ पा रहे हैं, वो वापस आने के लिए उनको गाड़ी नहीं मिल रही है या फिर कोई अन्य साधन नहीं मिल रहा है, या वो नहीं चाहते हैं वो अन्य साधन में उपयोग करें, तो ऐसी कंडीशन में हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस लोकल एरिया जहाँ वो अवेलेबल हैं उस लोकल एरिया से उनको कहीं ना कहीं से गाड़ी इमीडिएटली प्रोवाइड करी जाए। तो कुछ तो कम्युनिकेशन हमें ऐसे बनाना होगा, सिस्टम बनाना होगा, जैसे ऐप बनाना होगा और भी चीज़ें बनानी होंगी, सो दैट इमीडिएटली उनको हेल्प मिले। तो कहीं लोग सपोज़ घूमने जा रहे हैं, सपोज़ गोवा घूमने गया कोई फैमिली गई है, अब चूँकि हमारा मॉडल पूरे ऑल इंडिया में है तो हम उनका सपोर्ट वहाँ भी करेंगे, उनका सपोर्ट यहीं तक नहीं रहेगा सीमित। कोई घूमने जा का प्लान बना रहा है तो उनकी प्लानिंग भी हमें करनी है, कहाँ से क्या बुक करना है, कैसे बुक करना है। तो इस प्रकार की सर्विसेज भी ऐड करनी है हमें कि क्रूज़ मॉडल में कौन कौन घूमने आ रहा है या बिग मॉडल में कौन जा रहा है, उस एरिया में कौन जा रहा है, तो उसका रिकॉर्ड रखना है हमको। ये भी एक सर्विस है और उसके थ्रू भी वो कई सारी चीज़ें बुकिंग करते हैं। ट्रेन रेलवे की बुकिंग हो गई, कई सारी चीज़ों की बुकिंग होगी, होटल बुकिंग हो गई, तो जो भी है उनकी हेल्प करनी है। तो ऐसे करके वो वहाँ घूमने जा रहे हैं। अब क्या है, घूमने जा रहे हैं, सपोज़ कोई प्रॉब्लम हो जाती है उनको, तो कोई सपोर्ट नहीं रहता हमारा, उनका कोई सपोर्ट होता ही नहीं है, वो परेशानी में फंस जाते हैं। वहाँ पे फैमिली के साथ होते हैं, कई बार अकेले होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ के लोकल एरिया, लोकल मॉडल जो होगा या बिग मॉडल होगा, वहाँ से लाइसेंस रखेंगे। लाइसेंस किसके माध्यम से रखेंगे, वो हम कंपनी बना देंगे, एक अलग सेपरेट कंपनी बना देंगे जो बुकिंग कर रहा है, हम उनसे लाइसेंस करेंगे, इमीडिएटली उसको हेल्प मिल जाए। पहले ही लाइसेंस कर लेंगे कि इंडिविजुअल ऐसे घूमने जा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे लोकल एरिया में कौन कौन घूमने आया है, सो दैट उनको उनका नंबर दे दिया जाए डायरेक्ट, जो वहाँ पे हेल्पर हैं, जो लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं उस कंपनी के, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल बुक करा रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो वो इमीडिएटली वहाँ पे हेल्प करें, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो चाहे वैसी हेल्प हो। तो बिग मॉडल से लाइसेंस होगा उनका कि इमीडिएटली वो पैसा उनको प्रोवाइड किया जाए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, वो हमारे अच्छे ग्राहक हैं और उनका जो है बैकअप हमारे पास है ऑलरेडी, हमने उनके लिए पैसे धीरे धीरे जमा कर रखे हैं फंड्स में। मैंने जैसा कि बताया कई सारे फंड होंगे, तो हमारे ग्राहक फंड भी होंगे, इमरजेंसी फंड भी होंगे, और इस प्रकार के भी फंड हो जाएंगे, फ्यूचर फंड होंगे। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे हम उन फंडों को नाम देते जाएंगे और उसमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी उनको हेल्प करेंगे इमीडिएटली, तुरंत का तुरंत। और यहाँ से बाद में हेल्प भेजेंगे वो बात अलग है, लेकिन वहाँ हेल्प करेंगे, उनकी किसी भी कंडीशन में हेल्प करेंगे। कोई भी समस्या होगी, गाड़ी ख़राब हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, होटल पे फंस जाएंगे, होटल वाला उनसे बदतमीजी कर रहा है, परेशान कर रहा है उनको, तो ऐसे मामलों में वहाँ की लोकल पब्लिक होगी, जो हमारे हमारे लोग होंगे, वो उनकी मदद करेंगे, इमीडिएटली मदद करेंगे। तो इस प्रकार से हम सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। कोई घूमने जा रहा है तो अब हमें ऐसे करके टारगेट करना है, कई सारे सेक्टर हैं, हमें धीरे धीरे टारगेट करना है। और इसके अलावा हम जगह जगह पेइंग गेस्ट भी ओपन कर सकते हैं, पेइंग गेस्ट रूम है, होटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इंडिविजुअल सस्ते में घूम के आ जाएगा, ठीक है। और इंडिविजुअल की बुकिंग भी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे माध्यम से जा रहे हैं, तो उनका भी ट्रस्ट है, सामने वाले का भी, और इनका भी ट्रस्ट होगा। हम जहाँ जा रहे हैं तो वो सेफ जगह है, वहाँ पे हमारे लोग हैं जो हमारी मदद करेंगे, जहाँ इन घरों में हम पेइंग गेस्ट बन के जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पेइंग गेस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड, ओके, 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 7 डेज या 1 मंथ भी कोई रहना चाहे तो इजीली रह सकता है और सस्ते में रह सकता है। तो
इस प्रकार से हम वहाँ पे अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, बेटर अरेंजमेंट जगह जगह करवा सकते हैं, होटल जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो फूड सिस्टम भी हम शुरू करेंगे तो उसके माध्यम से हम उन्हें खाना भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अन्य सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उस लोकल या टिनी मॉडल वहाँ का जो होगा, या फिर अलग से हम मैन पावर डिटेल करेंगे, उसके लिए कंपनी वो अलग से होगी, या टिनी मॉडल उसको सप्लाई कर देगा कि इंडिविजुअल इस घर में आके रहा है, वो हमारे मेहमान जैसे वहाँ के लोकल एरिया के मेहमान हो जाएंगे, और मेहमानों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, कहीं भी घूमने जाएंगे, कुछ भी खाना चाहिए, कोई भी सामान चाहिए, उनको वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, और अदर सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब भी कोई घूमने जाएगा, कहीं जाएगा, तो उसका डर खत्म हो जाएगा कि हम वहाँ जा रहे हैं तो और लोग हैं हमारा सपोर्ट करने के लिए। अगर कोई होटल में रुकना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई पेइंग गेस्ट में रुकना चाहे तो वो भी रुक सकता है। इस प्रकार से जगह जगह हम लाइजन कर सकते हैं, और एक अलग कंपनी बना के सर्विस शुरू कर सकते हैं। अब जब पेइंग गेस्ट की हम बुकिंग करेंगे उसमें भी हम लाइजन कर सकते हैं, होटल की बुकिंग करेंगे उसमें हम लाइजन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ बुकिंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा लाइजन कर सकते हैं। यानी कि लाइजन का मतलब है थोड़ा सा पैसा, 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, जो भी हो, मतलब स्मॉल लेवल पे भी लाइजन करेंगे तो ठीक है। लेकिन हम लाइजन करेंगे तो ग्राहक को घाटा ना हो, इस बात का ख्याल रखेंगे, और अननेचुरल बुकिंग में पैसा ना ले, फिक्स रेट रहे कि भाई इतने में ही देता है। क्योंकि वो लोग जो एक्सपर्ट लगे होंगे उनको पता होगा ये चार्जेस इस होटल का इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, और ये जो हमारा ग्राहक आ रहा है इससे ज़्यादा मांग रहा है, तो उसको रीज़नेबल रेट में बुकिंग मिल जाए, और ईमानदारी से हमें उसको सही और उचित प्राइस पे घुमाना है, एक हिसाब से सस्ते में ही घुमाना है। क्योंकि वो ठगी का शिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है किसी भी वजह से तो हमारी जिम्मेदारी है, हमें पे करना चाहिए, हमें उसके भी लिए फंड बनाना पड़ेगा, सो दैट कोई हमारा बंदा, कोई अलग बंदा जो भी है उसे ठगी का शिकार बना रहा है तो हम उसकी मदद करें इमीडिएटली। ग्राहक को ऐसा नहीं लगना चाहिए वो ग्राहक है, वो हमारा परिवार है, फैमिली है, हम सब फैमिली है। तो हमें एक परिवार बनाना है, हम पहले भी बता चुके हैं कि हमें एक परिवार बनाना है। तो इस प्रकार से हमें अपने परिवार के लोगों को तो हम नहीं ठगते, तो इस प्रकार से हमें उम्मीद होगी कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पूरी तरीके से ईमानदार हों, और ठगें तो बिल्कुल। हमें मार्जिन लेना है, उचित और सही मार्जिन लेना है, लेकिन ग्राहक से नहीं, होटल या अन्य जगहों से मार्जिन लेना है।